हाँ तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। और स्टडी लॉबी में आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन पार्ट 5 है। और मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट जो है मेंसुरेशन का मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। ये फ्री में शिक्षा है। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप अवश्य देखें। और पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है प्राय इधर उधर समय नहीं बर्बाद करके कम से कम वो जो है स्टडी पर ध्यान देते हैं। इसीलिए जो है पार्ट 1 से 4 तक का वीडियो आप लोग उसको समय निकाल करके अवश्य देखें। आज मैं आप लोगों को ये मेंसुरेशन का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल सर्किल से संबंधित है। तो चलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम सर्किल समझाते हैं कि सर्किल यानी वृत्त है क्या, और इससे संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट्स क्या कहते हैं परिभाषा है उसको जानते हैं कि वो चीज़ है क्या। जैसे सर्किल जो आप जानते हैं, जैसे मान लिया जाए एक बिंदु है यहाँ पर, और इस बिंदु से समान दूरी ले करके यदि हम कोई भी इस तरह से फिगर बनाते हैं तो वो हमारा सर्किल कहलाता है, यानी वृत्त कहलाता है। तो वृत्त जो है दोस्तों, वृत्त एक ऐसे बिंदु पथ यानी लोकस है, ठीक है, जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव समान रहती है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एक बिंदु यहाँ पर O है, और यहाँ से एक दूरी ले करके यदि इसको हम इस तरह से घुमाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वृत्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कि वृत्त जो है इससे संबंधित जो क्या कहते हैं फार्मूला है, इसको हम आज पढ़ेंगे। और फार्मूला पढ़ने से पहले इसमें जो है जैसे सेंटर क्या है, तो सबसे पहले सेंटर जो है ये जो निश्चित बिंदु है, जिससे कि निश्चित बिंदु से कुछ दूरी लेकर के हम इसको ये क्षेत्र जो बनाए हैं वही निश्चित दूरी हमारा क्या कहलाता है, सेंटर यानी केंद्र, यानी स्थिर बिंदु को उस वृत्त का केंद्र कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो जैसे रेडियस यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या है, तो ये स्थिर बिंदु से परिधि पर तक की दूरी को इसको हम r बोलते हैं, यानी त्रिज्या। और देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, रेडियस क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी कि निश्चित दूरी, वृत्त से परिधि पर की दूरी जो है वो रेडियस कहलाता है, चाहे किसी भी साइड में क्यों ना हो, वो हमारा कहलाता है रेडियस। अब चलते हैं जैसे सर्कमफेरेंस यानी परिधि, वृत्त का परिधि क्या है, तो बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ ए बिंदु से यदि इस तरह से घूमता हुआ फिर यहाँ पर ए बिंदु पर आ जाए तो ये पूरा जो है बिंदु पथ जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ये कहने का मतलब यदि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, यानी जितना इसका डिस्टेंस यानी टोटल जो है दूरी हुआ वो हमारा कहलाएगा परिधि। यानी कहने का मतलब बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब चलते हैं डायमीटर क्या है, डायमीटर का मीन्स होता है त्रिज्या, यानी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखो दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से तो हमारा ये भी लाइन गुजरती है, लेकिन ये हमारा डायमीटर नहीं है, ये हमारा त्रिज्या है। और जो डायमीटर होगा तो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक, और जब वो रेखा सीधी रेखा जाती है बशर्ते कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो वो हमारा जो है डायमीटर कहलाता है, ठीक है।
वो जो है जैसे यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है, डायमीटर है यानी त्रिज्या है। जैसे ओ ए यहाँ पर त्रिज्या है, उसी तरह से ओ बी भी हमारा त्रिज्या हो गया, और दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है, डी का निर्माण करता है। डी बराबर हो जाएगा 2r, 2r मिल करके एक डायमीटर का निर्माण करता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या की दुगुनी होती है। ठीक है, अब चलते हैं कॉर्ड, CHORD कॉर्ड यानी वृत्त का क्या कहते हैं, जीवा या चाप कर्ण क्या है, इसको भी देखना जरूरी है क्योंकि इस पर आधारित जो है क्वेश्चन प्राय आता है। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त की चाप कर्ण या जीवा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को वृत्त से संबंधित जितने भी पारिभाषिक शब्द है पहले उसको मैं आपको बताया, फिर अभी जो है इसके बाद जो है मैं आपको जो है वृत्त पर और वृत्तखंड पर आधारित जितने भी फार्मूला होगा उसको मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको जो है कम से कम देखें, तो ध्यान से देखें और उसको प्रैक्टिस करने का मतलब उसको जो है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी कंपटीशन क्यों ना करो, लेकिन जब तक आप घर पर रहकर 2-3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू अपना जो है पढ़ाई करोगे मन लगा करके, तो कोई भी कंपटीशन जो है आपके लिए आसान होगा। और जो है मैथ बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते विद्यार्थी लोग जो है ध्यान नहीं देता, जिसके कारण कि वो जो है धीरे धीरे उसके लिए बोझिल हो जाता है। तो चलो दोस्तों अभी आप चलते हैं, आपको जो है हम सर्किल से संबंधित जो है फार्मूला बताने जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों अब ही आप लोगों को हम जो है क्या कहते हैं सर्किल का इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं, जो कि मेन रूप से बेसिक है। और इस सर्किल का जो 5-6 फार्मूला है, इसको यदि आप याद रखेंगे तो सर्किल का जितना भी सवाल होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो चलते हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr या पाई गुना d। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर पाई क्या है, तो पाई जो है एक कांस्टेंट राशि है जिसका वैल्यू जो है 22/7 होता है, और उसको भाग देने के बाद क्या हो जाता है 3.14। तो पाई जब भी हिसाब बनाते हैं तो उसमें हम आवश्यकता अनुसार जो 22/7 का उपयोग करते हैं, अन्यथा उसमें डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि पाई का वैल्यू जो है आप 3.14 का प्रयोग करें या 22/7 का प्रयोग करें। तो ये जो है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, और यदि d दिया हुआ हो तो उस समय होता है पाई गुना d। अब चलते हैं थर्ड पर। वृत्त का व्यास बराबर होता है d बराबर होता है 2 × r। पहले भी मैंने आपको बताया कि वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी d बराबर 2r। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पर। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है पाई + 2 × r। अब देखो दोस्तों कि अर्धवृत्त क्या है, जैसे ये हमारा क्या कहते हैं ए बी और यहाँ पर केंद्र O है, तो ए बी एक डायमीटर है, और इस पर जब हम इस पर इस तरफ से बनाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो परिमिति क्या होगा, सबसे पहले तो क्या कहते हैं फुल परिमिति क्या होता है, पूर्ण वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr होता है, कहने का मतलब तो ये हमारा होता है πr हो गया, πr ये हो गया, और यहाँ पर जो है यहाँ भी r होगा, यहाँ भी r होगा, और टोटल मिला करके हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा πr + r, यानी क्या हो जाएगा πr प्लस ये हो गया 2r। तो हम r को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई + 2 × r। दोस्तों तो इस तरह से अर्धवृत्त का परिधि या परिमिति हम निकाल सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति बराबर है पाई + 2 × r। अब चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360 डिग्री। अब देखो दोस्तों कि त्रिज्यखंड है क्या,
सबसे पहले तो उसको जानते हैं और तब उसका क्या कहते हैं क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए आपको एक सर्किल दिया हुआ है इस टाइप से, उसका केंद्र O है और एक त्रिज्या आपका OA है और दूसरा त्रिज्या जो है यहाँ पर आपका OB है। तो यहाँ पर जो है AOB जो हुआ वो हमारा त्रिज्यखंड है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री, यानी OA और OB केंद्र पर जो है थीटा का कोण बनाती है। तो उस समय हम लिख देंगे त्रिज्यखंड, यहाँ पर क्या होगा AOB का क्षेत्रफल। इस तरह का त्रिज्यखंड होगा तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई² थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो यहाँ चाप की लंबाई, यानी यहाँ पर जो A से B तक की दूरी जो है, A से B तक की दूरी जो है वो चाप की लंबाई है, जिसे L से डिनोट करते हैं। यानी ये हमारा हुआ चाप की लंबाई, ठीक है। ये हमारा क्या है AB जो है चाप की लंबाई है, वो हमारा होता है पाई r थीटा बटे 180 डिग्री है। इस तरह से फार्मूला जो है हम जो है अगले वीडियो में आप लोगों को जो है कम से कम इससे संबंधित रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद देखो दो संकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी r² घटा छोटी r²। ये कैसे होता है? तो जैसे मान लो कि दो संकेंद्री वृत्त, यानी वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, उसी को कहते हैं संकेंद्री वृत्त। जैसे मान लिया जाए आपका एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर O बिंदु है और इसका जो है डायमीटर जो है बड़ी R है, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक छोटा वृत्त है इस टाइप से और उसका डायमीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी R है। तो ये जो इस तरह का जो क्या कहते हैं चित्र होगा वो होगा दो संकेंद्री वृत्त। चूँकि उसका केंद्र एक ही है लेकिन बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, और इसके बीच का जो भाग है ये भाग है, इस भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बीच वाले भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इससे संबंधित जो रिलेटेड उसका जो है इतना न करके इससे संबंधित मात्र एक लाइन में उसको आंसर बनाना है। दो संकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है और स्मॉल r जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो सिर्फ क्या करना है कि पाई जो कांस्टेंट राशि है उसको पाई लिखना है, उसके बाद कैपिटल R जितना होगा उसका स्क्वायर करके फिर स्मॉल r उसका स्क्वायर करके हम जो है माइनस करके पाई से मल्टीप्लाई करके दो संकेंद्री वृत्तों के बीच का क्या कहते हैं बीच का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई यानी R प्लस R इंटू R माइनस R। चूँकि हम जानते हैं कि R² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² जो है, चूँकि हम जानते हैं कि A² माइनस B² क्या होता है A प्लस B और इंटू A माइनस B। तो जस्ट लाइक A की जगह पर हमारा कैपिटल R है और B के जगह पर स्मॉल r है, तो उसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इतना ही बताता हूँ, फिर अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए मैं लाऊंगा। आप जो है कम से कम वीडियो को पिछले वीडियो को भी अवश्य देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो है मेंसुरेशन का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप समझ लीजिएगा तो कोई भी सवाल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होता है, जिसको कि आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।